हाय, मैं सूरज मिश्रा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में भी मैं जो हूँ वो कुछ करंट के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, है ना। तो देखते हैं उन करंट के क्वेश्चंस को। अभी हाल फिलहाल में एक जीआई टैग दिया गया है ना। अब इसके बारे में मैं बताता चलूँगा आपको। जीआई टैग दिया गया है, ये है क्या ये मैं बता देता हूँ पहले, और उसके बाद मैं बताता हूँ। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्शन। जियोग्राफिकल इंडक्शन इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। ये है ना क्या कि भारत के विशेष भौगोलिक क्षेत्रों से, वहां से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वहां पर काफी प्रसिद्ध है और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं। तो भारत सरकार ने 2005 से जीआई टैग देने की व्यवस्था की थी। 2005 से जीआई टैग देने की व्यवस्था की थी, जिसमें उस क्षेत्र को अब उस विशेष तरह के मिलने वाली वस्तुओं के नाम से जाना जाएगा। तो इसी तरीके से ये अभी जो है मणिपुर में दो वहां पर मिलने वाली वस्तुएं हैं, उसके नाम से जो है अभी जीआई टैग मिला है। एक है सिरारा खोंग मिर्च, है ना, और ये मिर्च है सिरारा खोंग मिर्च। और एक है आपका तामेलिंग ऑरेंज। ठीक है, ये दोनों जो है ना भारत के मणिपुर में मिलने वाला वस्तु है, जिसको जीआई टैग से इस साल बताया गया है। और ये कब से स्टार्ट है भारत में? 2005 से भारत सरकार जो है वो जीआई टैग देता है। देखो, सबसे पहला बार जो जीआई टैग दिया गया था ना, वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जो 2004 और 5 के लिए मिला था। दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ये सबसे पहला था, 2004 और 5 में ये दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। जीआई टैग जो है इस बार सिरारा खोंग मिर्च और तामेलिंग ऑरेंज को दिया गया है। दूसरा मैं एक और ले रहा हूं, इसमें रेल से बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपण किया गया है। रेल से बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपण करना किया है, और ये जो देश है ना वो है उत्तरी कोरिया। ये उत्तरी कोरिया है ने किया है, और ये विश्व का 7वां देश है। ये विश्व का 7वां देश है और विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इससे परीक्षण किया है। देखो, इसे ना SLBM कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। बैलिस्टिक जो मिसाइल है इसे SLBM कहा जाता है। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इस पर भारत ने भी एक प्रक्षेपण किया। भारत ने इसके से रिलेटेड 2 किया था। जो भारत का प्रक्षेपण है ये सड़क मार्ग से भी है और रेल मार्ग से भी है। भारत ने भी इस पर किया है परीक्षण। अब रेलवे से भी रेल चलती रहेगी और उससे भी बैलिस्टिक मिसाइल दागा जा सकता है, और इसमें भारत ने इसे 2017-18 में इसे प्रक्षेपण किया था। कुछ करंट अफेयर्स के साथ हैं, समझ में आ गया। इसमें एक है, इसका जो सबसे पहला जो देश था, जो सबसे पहला प्रक्षेपण किया था, वो यूएसए है। विश्व में मात्र 7 देश है और वर्तमान में उत्तरी कोरिया ने किया है। और उत्तरी कोरिया जो है वो पहला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल
का प्रक्षेपण किया है। भारत जो है वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों से 17-18 में ये प्रक्षेपण कर चुका है पहले ही, और यूएसए जो है वो प्रथम देश है जो ऐसा प्रक्षेपण किया था। अभी तक 2 करंट मैंने क्लियर किया है आपका। तीसरा है, एक और करंट मैंने लिया है, इसे फिनो पेमेंट्स बैंक, काफी चर्चित रहा है, फिनो पेमेंट्स बैंक है ना। फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर ये है पंकज त्रिपाठी, जिनको बनाया गया है। कुछ करंट के क्वेश्चंस के साथ हैं आज हम आप लोगों के साथ, है ना। कुछ और मैं एक चीज बता रहा हूं, एक भारत में एक टीवी लॉन्च किया गया है जिसे संसद टीवी लॉन्च कहेंगे। संसद टीवी लॉन्च किया गया है। अब देखो, इसे भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। ये कौन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ये भी बता रहा हूं मैं। पहले भारत में 2 चैनल थे संसद से रिलेटेड, लोकसभा का और दूसरा था राज्यसभा का। तो इन दोनों को मिलाकर करके एक बनाया गया है और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाता है, और इसे ही लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है वो अभी देख लो, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वो अभी देख लेना। इन तीनों ने मिलकर, इन तीनों की उपस्थिति में जो लॉन्च किए थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। देखो, एक मैं बता देता हूं, लोकसभा के जो है ना ओम बिड़ला हैं अध्यक्ष, और राज्यसभा का तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझ लेना, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर है लाइनिंग? मैंने अभी आज 3-4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस अभी मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, जो काफी करंट अफेयर्स में हैं और कमिंग पेपर्स में काफी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। देखो, यूएनओ ने, अगला मैं ले रहा हूं, यूएनओ ने सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, इसका शॉर्ट फॉर्म है SDG। सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को चुना है। किसको चुना है? कैलाश सत्यार्थी को चुना है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कौन है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जो है भारत में बच्चों के जीवन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो रखा है। 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इनके साथ जो थे वो 2014 का नोबेल पुरस्कार था मलाला यूसुफजई थी। मलाला यूसुफ, ये पाकिस्तान की थी, यूसुफजई थी, जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था इनको। इन दोनों को संयुक्त रूप में मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को। तो इन्हें सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता भी चुना गया है यूएनओ के द्वारा। देखो, इनका एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया था, 1980 में ही लॉन्च किया गया था, और वो जो प्रोग्राम है बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से है। बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से। कुछ करंट अफेयर्स के साथ हैं आज की क्लास में हम आप लोगों के साथ। कैलाश सत्यार्थी को क्या चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को SDG का अध्यक्ष चुना गया है, अधिवक्ता चुना गया है। कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। एक अभी और है, काफी
वन ग्राम पंचायत, वन ग्राम पंचायत, वन डीजी, वन डीजी और पे सखी, है ना। वन ग्राम पंचायत, वन डीजी, पे सखी नामक मिशन का प्रारंभ किया गया है, नामक मिशन का प्रारंभ किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। जम्मू और कश्मीर में एक मिशन की शुरुआत किया है। यहाँ के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। मनोज सिन्हा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने पिछले करंट अफेयर्स में दिया था, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो बंगस मेला का उद्घाटन किए थे 75 में, है ना, 75 में स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में वहां पर मनाया था। वो बाकी आप पीछे वाले करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। तो वहीं पर एक है प्रोग्राम, मिशन बनाया गया, लॉन्च किया गया है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूं, फीफा रैंकिंग में, फीफा रैंकिंग में विश्व प्रथम स्थान, रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है वो फीफा ने इस बार बेल्जियम को दिया है। बेल्जियम जो है वो फीफा रैंकिंग, बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस देश ने। तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ हूं मैं, है ना। कुछ और मैं इससे रिलेटेड दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कमिंग्स पेपर के लिए, कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने कोविड-19 का टीका बनाया? विश्व का प्रथम देश मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं। तो विश्व का प्रथम देश रूस है, जिसने स्पुतनिक नाम का कोविड का वैक्सीन बनाया था। अब एक और इससे रिलेटेड ले लेते हैं। भारत ने अपना वैक्सीन देने का, आम लोगों को देने के लिए किस दिन से प्रारंभ किया था? तो ये भी एक बना देते हैं, 16 जनवरी 2021 से भारत ने वैक्सीन देने का शुभारंभ किया था। इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा, ये तो राजनीतिक बातें हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसमें, क्योंकि कंपटीशन का कोई भी आधार होता है पूछने का, तो इसमें थोड़ा सा मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। 21 जून को, सभी 21 जून से को ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब सभी भारतीयों को मुफ्त टीकाकरण होगा और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। भारत ने अपना टीकाकरण अभियान जो है वो कब शुरू किया था? 16 जनवरी से किया था टीकाकरण का। और विश्व का पहला देश रूस है जिसने वैक्सीन बनाया था। अभी एक और प्रोग्राम है, एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। स्पिन योजना क्या है ये मैं बता देता हूं थोड़ा सा। स्पिन योजना के तहत, ठीक है, स्पिन योजना जो है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया है, स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया के तहत इसमें कुम्हार एक भारत में जाति है जो भारत ये मिट्टी से बने हुए मूर्तियां या बर्तन बनाता है। तो उनके, ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम के तहत में रख करके उनको लाभ देने के लिए ये एक प्रोग्राम लाया गया है जो आसान तरीके से, आसानी से उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए, इस तरीके का है। तो देखो इसमें ना ग्राम उद्योग ने किया है, ये खादी एवं ग्राम उद्योग ने ये डिसीजन लिया है। किसने लिया है? खादी एवं ग्राम उद्योग ने आसानी से ऋण देने के लिए कुम्हार लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए, इसलिए इस प्रोग्राम का, योजना की शुरुआत किया है, जिसे स्पिन योजना के नाम से जाना जाता है।
अब आप लोगों को यहाँ तक करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया है। देखो, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना जो है वो 1957 में किया गया था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में किया गया था, और इसका जो मुख्य केंद्र है वो मुंबई है। तो करंट के कुछ क्वेश्चंस के साथ हूं मैं आप लोगों के साथ, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट डाउन कर लिया करो, ताकि कमिंग पेपर में आप पेपर से 10-15 दिन पहले भी या 2-4-5 दिन पहले मेरे सारे करंट अफेयर्स के नोट्स को अगर आप रीड करके जाते हो, कंफर्म रहो किसी भी पेपर में बैठो करंट के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, कुछ और करंट के क्वेश्चंस के साथ हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। धन्यवाद, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वॉच करो, थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो, है ना। ओके, बाय।